नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा आज बात करने जा रहे हैं 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को सबसे कम वोट मिले, उस हलके में आज कांग्रेस पार्टी की क्या हालात है। जी हां, हिसार लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले हांसी विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सबसे कम वोट मिले। लगभग 3000 के आसपास वोट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को मिले। और आज के हालात में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी में 1 दर्जन के आसपास नेता हांसी विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं। कई नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में हैं, कई नेता कुमारी शैलजा के साथ हैं, कोई नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ भी हैं और कई नेता ऐसे भी हैं जो दोनों की या तीनों नेताओं की ही हाजिरी लगाते हैं। लेकिन बहुत से नेता मन में टिकट के लिए लालायित रहते हैं। उनकी इच्छा है कि वो हांसी से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ें और उसी तरह के वो प्रोपगेंडे, उसी तरह के वो अपनी झूठी वाहवाही जो है चलाते रहते हैं। कई नेताओं को ऐसा भी देखा गया है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया और अपना फोटो नेताजी के साथ खिंचवाने तक ही सीमित रहते हैं। धरातल पर काम करने वाले नेता हांसी विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। जितने भी नेता हैं उनमें से अधिकतर केवल हवाई टाइप के नेता हैं और जिसका परिणाम पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मिल गया, जब मात्र 3000 के आसपास उनके प्रत्याशी को वोट मिले। हालांकि जिस नेता को कांग्रेस ने टिकट दी वो हल्के से बाहर का तो था ही, लेकिन वो कभी राजनीतिक रूप से भी सक्रिय नहीं था। एक व्यापारी टाइप के नेता को पार्टी ने टिकट दिया और अक्सर किसी भी व्यापारी टाइप के नेता को अगर राजनीति में कोई पार्टी टिकट दे देती है तो उसका बड़ा खामियाजा हल्के और इलाके की जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि व्यापारी नेता लोगों के सुख दुख के में आने की बजाय, लोगों के सार्वजनिक और निजी काम करवाने की बजाय केवल अपने व्यापार तक वो सीमित रहते हैं। उन्हें समझ ही अपने व्यापार की है। अब बात करते हैं वर्तमान दौर के जो कांग्रेसी नेता हैं, उनमें से कुछ नेता तो ऐसे हैं। अगर बात करें 20 अगस्त को जो हिसार में विपक्ष आपके समक्ष जो रैली चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी, एक बड़े स्तर पर रैली थी, उस रैली में भी कई नेताओं की गाड़ियां हांसी शहर में ही घूमती रही। वो स्टिकर लगा करके लोगों के साथ जो है उन्होंने फोटो खिंचवाए, सोशल मीडिया पर अपलोड किए, अपने नेताओं को भेजे और उसके बाद उनके काम की इतिश्री बहुत सी वो गाड़ियां वापस जो है वहीं शहर में घूम घाम करके और अपने स्थान पर पहुंच गई रैली में जाने की बजाय। बहुत से ऐसे नेता रहे जिनकी गाड़ियां हांसी से जो माइयड़ की तरफ आते हैं तो वहां जो टोल है उस टोल पर उन्होंने नारेबाजी की, उन्होंने फोटो खिंचवाई और उसके बाद वो वापस जो है अपने अपने गांव में लौट गई, ना कि रैली स्थल पर जाने की बजाय। इसके अलावा अगर बात करें, बहुत से ऐसे नेता हांसी विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं जो केवल अपने नेताजी की दिल्ली स्थित कोठियों पर हाजिरी मारते हैं, उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और लोगों के सामने ये दिखाने का प्रयास करते हैं जनता के सामने कि हांसी विधानसभा क्षेत्र में उनसे मजबूत कोई नेता नहीं है। जो बड़े नेता हैं, आला कमान जो है उसमें उनकी छवि बढ़िया है। अगर यूं ही चलता रहा तो जिस तरह से पिछली बार 3000 के आसपास वोट हाथ के चुनाव चिन्ह वाले प्रत्याशी को मिले थे, इस बार भी अगर यूं ही रहा तो स्थिति में कोई सुधार की संभावना दिखाई नहीं दे रही। हालांकि कई नेता ऐसे भी हैं, लेकिन उनकी गिनती बड़ी कम है, उंगलियों पर गिनी जा सकती है, जो हल्के में सक्रिय रहते हैं, लोगों के दुख सुख में काम आते हैं, लेकिन इतनी फोटोबाजी वो नहीं करते, इतने जो है हवाई बातें नहीं करते, इतना वो लोग जो है दिखावा नहीं करते। लिहाजा अगर यूं ही रहा जैसा अब तक चल रहा है तो हांसी तो कांग्रेस पार्टी की जीतने की संभावना आज के सिनेरियो में कहीं कोई दिखाई नहीं दे रही। बहुत ज्यादा मेहनत इन नेताओं को करनी होगी
और कई नेता ऐसे हैं जो अपने आला नेताओं को अंधेरे में रखे हुए हैं। आला नेताओं को सिर्फ दिल्ली और चंडीगढ़ की कोठियों पर हाजिरी मार करके और अपने काम की इतिश्री वो कर लेते हैं, जिसका खामियाजा जब विधानसभा चुनाव होगा या जब लोकसभा चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अब भी समय है, अगर हांसी विधानसभा क्षेत्र के जो हवाई जो नेता हैं वो फील्ड में आकर के और सक्रिय हों, केवल अपना चेहरा अपना फोटो उतरवाने के लिए आगे ना आए, केवल अपने नेता की गाड़ी में बैठने के लिए जो है राजनीति ना करें। अगर ऐसा ही करना है तो आप किसी दूसरे साथी को विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ने में मदद करें। आप जो है केवल ड्राइंग रूम की राजनीति ऐसे नेताओं को करनी चाहिए। लिहाजा हमारी नजर बनी रहेगी हांसी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं पर कि उनमें कोई सुधार होता है या वो ऐसे ही जैसे अब तक उनका जो ढांचा चल रहा है ऐसे ही चलेगा, उस पर भी हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।